एक छोटे से गांव में, जहां रात के अंधेरे में जादू होता था, एक अजीब सा घर खड़ा था। उस घर में कभी बच्चों की हंसी सुनने को नहीं मिलती थी। रात का समय था और गांव वाले एक दूसरे को होली की कहानियों से डरा रहे थे। इस गांव में एक अजीब बच्चा था जिसका नाम था आरव। वह हमेशा अकेला रहता था और उसके आसपास का माहौल हमेशा सन्नाटा से भरा होता था। एक दिन आरव ने गांव के एक पुराने मंदिर के पास जाने का फैसला किया। वह मंदिर की ओर बढ़ा और अंधकार ने उसकी राह में बड़ी मुश्किलें डाली। सुनसान सी रात में उसने मंदिर की बड़ी दरवाजे को खोला। आराम से धीरे से एक दरवाजे की आवाज सुनाई दी। चीर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। आरव का हृदय धड़क उठा, लेकिन वह निर्भीक था। उसने धीरे से मंदिर के अंदर कदम बढ़ाया और वहां कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। मंदिर के अंधकार में कुछ बोलते हुए आवाजें सुनाई दी। तू हमारे भटके हुए आत्माओं का स्वागत करने आया है। आरव की खुशी में कुछ अजीब था, लेकिन वह नहीं थमा। मंदिर के अंदर एक पुराना चिराग जल रहा था और उसके आसपास छोटी सी मूर्तियां थीं। चिराग की रौनक बढ़ी और आवाजें और भी गहरी हो गईं। तू हमारे बीते जमाने के दरिये में खो गया है। आरव ने उत्साह से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? एक भटके हुए आत्मा की आवाज आई। हम यहाँ खो गए हैं और अपनी शांति नहीं पा रहे हैं। हमें मुक्ति की आवश्यकता है और तू हमारी मदद कर सकता है। आरव ने विचार किया और फिर उसने उन्हें मदद करने का निर्णय लिया। उसने चिराग की रौनक को और भी बढ़ाया, जिससे मंदिर में और भी गहरा अंधकार हो गया। आवाजें और भी विकराल हो गईं। हमारी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। हमारी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मासूमियत में विश्वास रखते हुए वह चिराग के साथ मंदिर की गहराइयों में बढ़ा। अचानक उसने एक पुराने सोते हुए राजा की भूतपूर्व आत्मा से मिला। राजा की आत्मा आवाज में बोली, तू मेरी राजधानी में खो गया था और मेरी मृत्यु का राज मेरे साथ है। आरव ने राजा से पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा ने गहरी सांस ली। तू मेरी पुत्राणी को मेरे प्यार का पता लिख करके दे, तभी मैं शांति पा सकता हूँ। आरव ने राजा की आत्मा की मदद की और वह मंदिर से बाहर आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक मंदिर का माहौल बदल गया। आरव ने ध्यान दिया, कुछ तो अजीब है। बाहर निकलते ही वह देखा कि वह एक अजीब सी दुनिया में आ गया है। वहां सभी आत्माएं खुश थीं और उनकी मुस्कानों में शांति थी। आसमान में स्वर्गीय स्वर सुनाई देता है, धन्यवाद आरव, तूने हमें मुक्ति दिलाई। आरव को भी वहां शांति मिली और उसने अपने गांव की ओर फिर से कदम बढ़ाए। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और वह गांव वालों को बताने लौटाकर आया कि उन्होंने गांव के भटके हुए आत्माओं को मुक्ति कैसे दिलाई। गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ा और वहां की भूतपूर्व आत्माएं भी शांति पा गईं। आरव का कार्य समाप्त हुआ, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सीख दी। हमेशा अपने दिल की सुनो और जब भी जरूरत हो दूसरों की मदद करो। वह गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी गांव वालों के बीच में हमेशा याद की जाती रही। कहानी समाप्त होती है और लोगों के हृदयों में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है।